Assalamu alaikum. I am Bakhtabar Usman and you are watching my channel सच्ची हिकायात। सच्चा है मेरा मालिक जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है, जो बेहिसाब मखलूक़ात का मालिक है, जिसने अपनी पहचान के लिए अपना महबूब हमें अता किया, और महबूब भी ऐसा जो मैदान महशर में हैबत व जलाल खुदाबंदी से लरसते हुए मुसलमानों को हौज़ कौसर पर ढारस देंगे। हौज़ कौसर क्या है? हौज़ कौसर किस तरह का है? इसके पानी का जायका कैसा है? इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? हौज़ कौसर किसकी मलकियत है? हौज़ कौसर का पानी सबसे पहले कौन पिएगा और हौज़ कौसर से कौन महरूम रहेगा? हौज़ कौसर के मुतालिक एक मुसलमान का क्या अकीदा होना चाहिए, आज हम ये तमाम बातें जानेंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी के लिए एक हौज़ है और अंबिया आपस में फ़ख्र करेंगे कि किसके हौज़ पर ज़्यादा लोग आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे हौज़ पर सबसे ज़्यादा लोग होंगे। हमारे नबी का हौज़ हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा हौज़ का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। इसकी खुशबू कस्तूरी से बढ़कर और प्याले सितारों की तादाद से ज़्यादा हैं। जो इंसान इससे पिएगा कभी प्यासा ना होगा, और इससे पीकर जाने वाला इंसान हमेशा सैराब रहेगा। हौज़ कौसर के परनाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत से हौज़ में 2 परनाले बहते हैं, इनमें से एक सोने का और दूसरा चांदी का है। हौज़ कौसर की लंबाई और चौड़ाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हौज़ 1 महीने की मसाफत का है, इसके गोशे बराबर हैं। मरातुल मनाजीह में है, यानी हौज़ कौसर जो मेरा हौज़ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का ये हाल है कि अगर इसके एक गोशा से दूसरे गोशा की तरफ चला जाए तो चलने वाला 1 महीना में वहाँ पहुँचेगा। हौज़ कौसर मुरब्बा है, लंबाई और चौड़ाई बराबर है, और इसका हर गोशा ज़ाविया कायमा है, हादा या मुनफरजा नहीं, बल्कि गहराई में हर जगह यकसा है। ये नहीं कि किनारे पर कम गहरा है, बीच में ज़्यादा गहरा है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ अदन यमन के दारुल खलाफा से लेकर ओमान बलक़ा तक है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये बयान हदबंदी के लिए नहीं बल्कि सुनने वाले को वुसात समझाने के लिए है। इसी वास्ते मुख्तलिफ़ अहादीस में मुख्तलिफ़ शहरों के नाम लिए गए हैं। जो शख्स जिन शहरों से वाकिफ़ था उसे उन्हीं शहरों की मिसाल दी गई। बादशाह रहीम ने फरमाया कि हौज़ कौसर बाज़ लोगों की निगाह में दराज होगा, बाज़ की निगाह में बहुत दराज होगा, बाज़ की निगाह में बहुत ही दराज होगा। जैसे मोमिन की कब्र की फराखी मुख्तलिफ है, बिल्कुल उसी तरह। हौज़ कौसर कहाँ है? हौज़ कौसर के मकाम में कई अक़वाल हैं। हज़रत इमाम इब्राहीम बिन मोहम्मद बाजूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमहूर का कौल ये है कि हौज़ कौसर पुल सिरात से पहले होगा। बाज़ ने उनकी तस्हीह फरमाई है, क्योंकि लोग अपनी कब्रों से प्यास से निकलेंगे तो उन्हें पानी पिलाने के लिए हौज़ पर लाया जाएगा। बाज़ उलमा के नज़दीक हौज़ कौसर पुल सिरात के बाद होगा। हज़रत इमाम मुहम्मद कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सही ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 हौज़ होंगे, एक पुल सिरात से पहले और दूसरा पुल सिरात के बाद, और इन दोनों के नाम ही कौसर हैं। क्या हौज़ कौसर इसी ज़मीन पर होगा?
حضرت سیدنا امام محمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے وہم و خیال میں بھی یہ نہ آئے کہ حوض کوثر اسی سطح زمین پر ہوگا، بلکہ حوض اس تبدیل کردہ زمین پر ہوگا جو چاندی کی طرح سفید ہوگی۔ اس پر نہ تو کبھی کسی کا خون بہا ہوگا اور نہ ہی کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ حوض کوثر پر سب سے پہلے کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہیں اور میری امت میں سے میرے چاہنے والے ہیں۔ حوض کوثر پر کن کو چابک مارے جائیں گے؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بغض مت رکھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے بغض و حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ذریعے دور کر دیا جائے گا۔ حوض کوثر سے متعلق عقیدہ۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت میں جو حوض عطا کیا جائے گا اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ فاسق اور بدعتی ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب کرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ آمین، الہی آمین۔